जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वन वीडियो वन चैप्टर का एक सीरीज लेकर आएंगे, जो कि पहला सीरीज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको पहले आप जाकर देख लो, वहां से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज उस सीरीज में हमारा जो दूसरा चैप्टर चलने जा रहा है वो आपका है सर परसेंटेज। परसेंटेज आपको बोर्ड पर दिख रहा है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे, तो यहां से आप देख सकते हो कि हमें इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो परसेंटेज, इसमें कितने टाइप होंगे पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद क्या क्या फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम सभी प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन आपको इसी प्रकार के सेशन में करा देंगे। मतलब यहां पर जितने भी टाइप बनने वाले हैं सबका डिस्कशन क्या होगा, इसी भी चैप्टर में हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, शुरुआत करते हैं। तो आपको तो सर परसेंटेज पता होगा, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बेसिक पता है कि परसेंटेज होता क्या है। एक बार हम देख लें कि परसेंटेज होता क्या है। तो आउट ऑफ 100 किसी भी वैल्यू को आप आउट ऑफ 100 काउंट करते हो तो वह क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। वह क्या कहलाती है, आपकी परसेंटेज कहलाती है। और 100 क्यों, क्योंकि सर परसेंट यहां पर जो है प्रतिशत, सत सत का मतलब क्या होता है, 100। यानी हमने बेस क्या लिया है, तो हमने बेस क्या लिया है, आपका 100 लिया है। 100 बेस लिया। अब 100 के रिस्पेक्ट में हम कोई भी वैल्यू काउंट कर लेंगे, वह क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाएगी। जैसे कि एक वैल्यू आपको मैं बोल दूं कि सर 100 का कितना प्रतिशत है, 100 का कितना प्रतिशत है। तो आप बोलोगे कि सर अगर 100 के रिस्पेक्ट में काउंट किया है तो यह 5 खुद में क्या है, परसेंटेज है। 5 खुद में क्या है, परसेंटेज है। या तो कुछ बच्चे ऐसे लगाते हैं कि सर 5 को अगर हमें काउंट करना हो तो हम कहेंगे कि 5 किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया और यह कितना आ गया आपका, 5 परसेंटेज। अब यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, हु डिवाइड बाई हुम। जो फॉर्मूला परसेंटेज निकालना है तो यह होता है आपका हु डिवाइड बाई हुम। हु कौन, हुम किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई 100। या तो जो आपको बुक में दिया रहेगा वह क्या दिया रहता है, x अपॉन वाई इंटू 100। अगर किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो यह तरीका हमारा है x अपॉन वाई इंटू 100। जहां से x क्या होगा, तो x सर किसको, x वह वैल्यू आप रखेंगे जिसको पूछ रहा है, y वह वैल्यू रखेंगे जिसकी तुलना में है। किसकी तुलना में है, किसकी तुलना में है। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं। x किसको या जिसको, जिसको पूछ रहा है उसका हम करेंगे y जिसकी तुलना में मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, 100। और यहां पर आप याद रखना यह पॉइंट कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को काउंट करें, 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी वैल्यू को देखें तो वह वैल्यू ही डायरेक्टली हमारा क्या हो जाती है, परसेंटेज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो सर इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको मैंने टाइप दिखाया, टोटल कितने प्रकार के, टोटल 13 प्रकार के, यानी 13 टाइप बनते हैं। जिसमें से पहला टाइप आपको बेसिक क्वेश्चन दिख रहा है कि यह बेसिक क्वेश्चन होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। किसी गांव की जनसंख्या पलायन करने की वजह से 20% की कमी आ गई, फिर अगेन कुछ महामारी आ गया तो उसमें फिर 10% की कमी आ गई, तो बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो यह हम किसमें पढ़ेंगे, टाइप नंबर 2 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न में। टाइप नंबर 3 खपत पर। खपत पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई चीनी और चाय, चीनी और चावल, इसमें बेसिकली 2 वर्ड यूज होते हैं। क्या यूज होता है सर, चावल यानी राइस, और दूसरा क्या यूज होता है, चीनी। हम इसको चीनी या चावल पर आधारित प्रश्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली यही देता है कि आपका मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण कोई महिला 10% में या तो सर 600 में 10 किलो कम खरीद पाती है, तो बताइए पहले कितना था या बाद में। तो इस टाइप के किस में आएंगे, टाइप नंबर 3 खपत पर आधारित प्रश्न।
चौथा है तुलना पर आधारित प्रश्न। दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति रहेंगे, एक दूसरे से तुलना करना शुरू कर देगा तो उसको क्या रखेंगे, तुलना पर आधारित प्रश्न। पांचवा होगा आय पर आधारित प्रश्न। जैसे कोई व्यक्ति अगर कमाता है यानी उसकी इनकम है तो उसके खर्च भी होंगे, फैमिली भी होगी सर, उस फैमिली के कुछ खर्च भी होंगे, मनोरंजन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, तो वह सब जो भी आएंगे वह हम टाइप नंबर 5 यानी आय पर आधारित प्रश्न में पढ़ेंगे। अगर आप आए हो तो सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है, अगर आपके पास आय है तो सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, तो वह क्या लेगी आपसे, टैक्स। तो वह हम किसमें पढ़ेंगे सर, टाइप नंबर 6 आयकर पर आधारित प्रश्न यानी इनकम टैक्स पर आधारित प्रश्न पे यह पढ़ेंगे। सातवां है कमीशन, यानी अगर आप किसी कंपनी में आपको बोनस या कमीशन मिलता है कि आपको मैं 10,000 रुपया सैलरी दे रहा हूं और 1 लाख के ऊपर की बिक्री पर 10% का कमीशन दूंगा, तो यह कौन से टाइप में हो जाएगा, टाइप नंबर 7 में हो जाएगा। आठवां एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चन यानी परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, यह किसमें आएगा, 8 नंबर टाइप में। 9 नंबर सर मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में यह हो जाएगा कि कोई एरिया है, एरिया का मतलब आप कह सकते हो कि सर कोई फिगर है 2D फिगर या 3D फिगर, उसके लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि या कमी करेगा तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, यह हमको पढ़ना है टाइप नंबर 9 में। अब अगला हम देखें टाइप नंबर 10 मिश्रण या सॉल्यूशन या विलयन पर आधारित प्रश्न। यह किसमें आ जाएगा, आपका टाइप नंबर 10 में आएगा। 11 आएगा क्या, आपका चुनाव पर आधारित प्रश्न। आप अपने गांव मोहल्ले में रहते हो, आपके यहाँ प्रधान का हो या मुखिया का हो या एमएल बेसिकली आप कह सकते हो जिला अध्यक्ष का हो या बीडीसी का हो, चुनाव होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं वह किसमें पढ़ते हैं सर, आपका टाइप नंबर 11 में। टाइप नंबर 12 में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर यह तो रीजनिंग में पढ़ना है, तो रीजनिंग का वेन डायग्राम आपको रीजनिंग में पढ़ना है और मैथ का वेन डायग्राम कहां पढ़ना है, मैथ के परसेंटेज में पढ़ना है, वो हम टाइप नंबर किसमें पढ़ेंगे, टाइप नंबर 12 में। और इसके बाद आपका आ जाता है सर विविध प्रकार के प्रश्न, जो अलग अलग प्रश्न है उसको हमको पढ़ना होता है। और टाइप नंबर 14 की बात करेंगे तो हम यहां पढ़ते हैं सर PYQ, लेटेस्ट PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हम उसको कहां पे पढ़ लेते हैं, टाइप नंबर 14 में। और यह चैप्टर क्या हो जाता है आपका, बिल्कुल फिनिश हो जाता है, कंफर्म। अब हम चलते हैं आगे। चलो देखो यहां से कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। हमेशा एक पॉइंट रखना कि यहां पे जो भी क्वेश्चन आपको देगा वह क्वेश्चन एक तो आपका भिन्न में होगा, दूसरा क्या होगा, परसेंटेज होगा। हमें कभी परसेंटेज से भिन्न में बदलना होगा, कभी भिन्न से क्या बदलना होगा, परसेंटेज में। तो जब भी आपको यहां पर आए तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सर कभी भी हमें भिन्न से, कभी भी हमें भिन्न से परसेंटेज में जाना हो, भिन्न से कहां जाना हो, प्रतिशत में, तो हम हमेशा कितने का गुना करते हैं, तो आपका जवाब होगा सर हमेशा 100 का गुना कर देंगे। अगर हम भिन्न में 100 का गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाएगा। जैसे 1/2 है और 1/2 में हम 100 का गुना कर दिए तो यह कितना हो गया, आपका 50% हो गया। जब भी आपको भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो आप कितने का गुना करोगे सर, 100 का गुना करोगे। और इसके अपोजिट अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में जाना है, अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो आप क्या करोगे, प्रतिशत से कहां जाना है, आपको भिन्न में जाना है तो आपको करना पड़ेगा सर 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे ही आप 100 से भाग देते हो तो यह आपका क्या हो जाता है, प्रतिशत की वैल्यू किसमें चेंज हो जाती है, भिन्न में हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे यहीं पे अपोजिट बोल दूं कि आप बताओ 50% दिया है, 50% को भिन्न में बदलना है तो आप क्या करोगे, 50 बटे क्या करोगे, 100 करोगे, हम भाग दे देंगे। और 50/100 की वैल्यू क्या होती है, तो आपका जवाब कितना होगा, 1/। यह आपका प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसको भी आप नोट कर लो। तो जो बेसिक फॉर्मूले हमारे होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। कभी भी आपको परसेंटेज इंक्रीज दिया हो या कभी भी परसेंटेज इंक्रीज पूछे, यानी आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे, आपसे क्या पूछ ले, प्रतिशत वृद्धि पूछ ले, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है सर प्रतिशत डिक्रीज
डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, यानी सर प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, प्रतिशत कमी डिवाइड बाई 100 माइनस प्रतिशत कमी और गुना में क्या हो जाएगा 100। कंफर्म। हम 100 का गुना इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है सर, इसको परसेंटेज में बदलना होता है। यह पार्ट आ गया आपका किसका, यह पार्ट आ गया आपका प्रतिशत वृद्धि का। यह क्या आ गया, जब आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे तो हम यह अप्लाई करेंगे, और अगर आपसे प्रतिशत कमी पूछ दे तो क्या करोगे आप सर, प्रतिशत कमी या परसेंटेज डिक्रीज बराबर प्रतिशत वृद्धि परसेंटेज इंक्रीज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाई क्या 100। अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे प्रतिशत कमी जब भी आपसे पूछेगा बराबर प्रतिशत वृद्धि डिवाइड बाई 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 100। जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे, और जब भी आपको प्रतिशत कमी पूछे तो आप कौन सा लगाओगे, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो यह फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, और प्रतिशत कमी पूछे तो क्या करोगे, यह वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहां पे एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, यह कुछ इंपॉर्टेंट हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का लिखा है, और यह वैल्यू चाहे तो आप प्रैक्टिस कर लो, चाहे तो याद कर लो, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी की सहायता से आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि सर याद क्यों करना है, तो हम बोलेंगे कि सर समय बचाने के लिए आपको क्या करना होता है, याद करना होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला 1 कितना परसेंटेज होगा 100, तो यहां पे जो मैंने अभी आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 का गुना करोगे। तो यहां पे जब आप देखोगे तो 1 को 100 लिखा है, यानी अगर 1 में सर 100 का गुना करोगे तो यह कितना होगा 100%। 1/2 में करोगे तो यह कितना होगा 50%। तो इसी प्रकार 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, और यह मैंने कहां तक लिखा है सर 1/20, 1/25, 1/50, और कहां लिखा है 1/100 तक। तो यह तो हो गया बेसिक, जिसको नहीं निकाला जा सकता है, मतलब कि डायरेक्टली आप इसको बेसिक है, जिसको 100 का क्या करोगे मल्टीप्लाई करके ही पता करते हैं। दूसरे आते हैं इनके प्रोडक्ट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूं कि वो क्या होते हैं। तो देखो, जैसे अगर हम बात करें 1/3 की, तो 33 होल 1/3 होता है। तो यहां पर बात करें कि सर 2/3, तो 2/3 जब भी आपको आएगा तो आपका वैल्यू क्या होगा 66 होल 2/3%। 1/3 की वैल्यू 33 होल 1/3 होती है, तो 2/3 की वैल्यू कितनी होगी 66 होल 2/3। और क्या इंपॉर्टेंट है सर, 1/6 का पार्ट अगर हम देखें तो यहां से आता है 5/6, जिसका होता है 83 होल 1/3%। और अगर हम बात करें आगे तो 7 के टर्म में, तो 7 के टर्म में हमारी तीन वैल्यू पूछी जाती हैं, एक तो 2/7, एक 3/7, और एक क्या होती है 4/7। अगर 2/7 की बात करेंगे तो यह होता है 28 4/7%। 3/7 की बात करें तो 42 6/7%, और 4/7 की बात करें तो यह कितना होता है आपका 57 1/7%। यह हो गया आपका कौन सा, तो यह हो गया आपका बेसिकली 7 का या 1/7 के टर्म में जो वैल्यू होती है उसके रिस्पेक्ट में। अब हम आते हैं 1/8 वाला, तो 1/8 का जरा हम दूसरी साइड देख लेते हैं। अगर 1/8 है तो यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो क्या होता है आपका 3/8, और 3/8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है 37 होल 1/2%। 37 होल 1/2%। यह इनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सर हम अंश में दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से गुना, 3 से गुना और 4 से गुना करके क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार होता है। अब हम आते हैं कुछ आगे बेसिक क्वेश्चन की तरफ। देखें तो हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या होता है।
जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। यानी 25% क्या है, अधिक है। कौन अधिक है, तो सर राम अधिक है। कंफर्म। तो बताइए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अगर हम बात करें अभी तो जस्ट इसको बताया हो फॉर्मूला के टर्म में। तो मैंने बताया कि जब भी आपको परसेंटेज कमी निकालना पड़े, जब भी आपको परसेंटेज कमी निकालना पड़े, तो आप लिखोगे परसेंटेज वृद्धि। कितना है परसेंटेज वृद्धि, तो आपका जवाब होगा सर 25। और 100 प्लस 25, और परसेंटेज में बनना है तो कितने का, 100 का। ओके, तो यहां से सर 25 बटे कितना हो जाएगा, 125, और गुना में क्या हो जाएगा आपका 100। अब यहां से कैंसिल करें तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, 20 बार। यानी कितनी प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। यह तो वो तरीका हो गया जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताता हूं। अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां के लिए ध्यान दो, कभी भी मेथड 2 की हम बात करें तो दो व्यक्ति दिए हैं तो कुल लिख लेना सर, राम और क्या, श्याम। राम और श्याम जिसकी तुलना में है तो किससे है, तो आप बोलोगे सर श्याम से है, तो श्याम को कितना मान लो, 100 मान लो। श्याम को कितना मान लो, 100। अगर श्याम को 100 मान लिए तो राम कितने प्रतिशत अधिक है, 25। 100 के तुलना में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट होती है तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आप देखो श्याम कितना कम है, तो आपका जवाब होगा सर श्याम कितना कम है, तो श्याम जो कम है वह कितना कम है, बेसिकली 25 क्या है, कमी है। अब परसेंटेज कमी तो हमने बताया था आपको अभी, x अपॉन वाई इंटू क्या करोगे, 100। यानी बेसिकली आप 25 बटे क्या करोगे, तो y जिससे तुलना करना है 125 इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, और यह कितना आ जाएगा आपका 20। अब मेथड नंबर 3 और बहुत ही बेहतरीन मेथड आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आपको टेबल पता है, बाई टेबल, बाई टेबल, अगर आपको टेबल पता है तो केवल कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना। यहां पर जो आपको करना है, कह रहा है 25% अधिक है। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 1/4। अधिक का मतलब हम कहां जा रहे हैं, ऊपर। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। तो 1/4 से हम ऊपर जा रहे हैं, तो जस्ट इसके बाद देखना 1/4 आपको कहां दिख रहा है, तो यहां पे दिख रहा है। 1/4 कहां दिख रहा है, तो यह वैल्यू से आप ऊपर जा रहे हो तो कुछ नहीं करना है। नीचे जाने के लिए आपको सेम उसके नीचे वाली वैल्यू को रख देना है। तो 1/4 के नीचे क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/4 के नीचे 1/5, यानी आपको जस्ट इसके नीचे वाला कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर नीचे वाला कितना आ जाएगा, 1/5। और 1/5 की वैल्यू कितना होता है, 20%। यानी 20% की क्या है, कमी है। 20% की क्या है, कमी है, या 20% क्या है, कम है। यह था आपका सर 3 तरीका। आपको मैंने पहले फॉर्मूला से बताया, पहले क्या है आपका फॉर्मूला से बताया, और दूसरा क्या मैंने आपको 100 मान के बताया, और तीसरा कैसे बताया, बाई टेबल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर 20 से 30 सेकंड के क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो, यानी 1/10 समय में आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो। कंफर्म। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। आगे अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारे आरआरबी के एग्जाम से पूछे गए हैं, या तो उस पर और भी क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। कितना है, 2,24,375। यह वर्तमान जनसंख्या है। कंफर्म। यदि प्रति वर्ष यह 4% की दर से बढ़ती, यानी अब यह कितने की दर से बढ़ेगी, 4% से। 4% का मतलब अगर 100 होगा तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। जब भी आपको 2 साल बाद पूछे तो डायरेक्टली आपको लिखना है सर 2 साल बाद। 2 साल बाद की जनसंख्या हमको ज्ञात करना है, आफ्टर 2 ईयर। तो आप लिखोगे वर्तमान जनसंख्या कितना था, 2,24,375। 2,24,375। अब कह रहा है कि सर 4% बढ़ रही है, यानी डायरेक्टली हम कंपेयर किससे करेंगे, 100 से। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आउट ऑफ 100। पहली बार अगर 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 104।
फिर 1 साल, यह फर्स्ट ईयर का था। सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल की बात करें तो वहां भी कितने से इंक्रीज किया है सर? 4% से, अर्थात यह 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 104। अब कुछ टर्म को हम जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। 4 से कैंसिल करेंगे, यह कितनी बार? 25 बार। और 4 से कैंसिल करेंगे, यह कितनी बार हो जाएगा? तो अगेन 4 से 25 बार, और यह कितनी बार होगा? 26। 25 से इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो यह आपका कितना आएगा? 25 से 25/200 बचा 24 यानी 243 हो गया। तो 25 नवा 225। जब यह 243 हुआ तो 243 माइनस 225 आपका आ कितना जाएगा? तो सर यह 18 आएगा, यानी 187 हो गया। कितना हो गया? 187। तो 25 187, तो 25 सत्ते 175 और बचा 12, 25 पंजे 125। फिर 25 से कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, बचा कितना? 14 बचा है यानी 147। 25 पंजे 125 होगा, बचा कितना? 22। 25 नवा कितना हो जाएगा? 225। यानी जो आपका जवाब आएगा वो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना है? 359 मल्टीप्लाइड बाई 26 इंटू क्या करना है? 26। 26 इंटू 26 कितना होता है? 676। अब आप देखो इतना बड़ा गुणा करने से अच्छा है डिजिट की सहायता से लो। तो इसका लास्ट का अंक 9 है और इसका लास्ट का अंक कितना है? 6। तो 9 और 6 का गुना करोगे तो 9 6 के 54, यानी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 4। तो जिसका 4 यूनिट डिजिट होगा वही आंसर होगा। तो सर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि इसके यूनिट डिजिट 6 है और इसका क्या है? 8। अब बचा 4 64 और कितना बचा है? 84। कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 359 और कितना था आपका? 359 और कितना था? 670। अब यहां से आप देखो 6 का जब गुना करेंगे यहां पर तो कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 6 पंजे कितना होगा? 30। 30 और 5 कितना होगा? क्योंकि यहां पर 9 6 54, 30 और 5 कितना हो गया? 35। कंफर्म। अब इसके बाद बात हम करते हैं तो इसके आगे तो 9 सत्ते कितना होगा? 63। 9 सत्ते कितना होगा? 63। यह दहाई का अंक चलेगा तो यहां पे कितना आएगा? 3। और इसके बाद अगर आप देखो तो 4 और 8 जिसके अंतिम का 2 अंक 84 है वही आंसर होगा। तो अंतिम का 2 अंक 84, ऑप्शन नंबर डी। यानी कितना जवाब हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 2,42,684। यानी उस गांव की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या आपका 2 साल बाद कितना होगा? 2,42,600 कितना होगा? 84। इसको मैंने कैसे किया? ये तो यूनिट डिजिट लगाया और दूसरा क्या लगाया सर? लास्ट 2 डिजिट से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 20%, यानी शहर की 20% जनसंख्या क्या हो गई? युद्ध में क्या हो गई? मृत हो गई। अब 20% की कमी हो गई, मतलब जनसंख्या 100 अगर होती तो कितना हो जाता? 80 हो जाता। और शेष जनसंख्या में से 5% क्या है? 5% व्यक्ति क्या हो गए? महामारी के कारण मर गए। अभी भी इसका मतलब आप कह सकते हो अगर 100 होता तो 5 कम हो जाता तो कितना होता? 95। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, फिलहाल में अब जो जनसंख्या बची है वो कितनी बची है? तो आपका जवाब होगा सर 15,200। तो युद्ध से पहले पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करना है। तो वर्तमान में आपका बचा है 15,200, तो हम लिखेंगे 15,200। और युद्ध से पहले, तो पहले की बात करेंगे। अब पहले में क्या क्या हुआ था? तो आप बोलोगे सर पहले 20% की कमी हुई थी, यानी यह कितना हो जाएगा? 100 और 20 की कमी होने का मतलब कितना हो गया? 80। इसकी कमी होने का मतलब क्या हो गया? 80 हो गई। अब इसके पास 5% व्यक्ति मारे गए। मारे गए का मतलब क्या हो जाएगा सर? फिर से कमी, यानी अगर 100 होता तो यह कितना बचता आपका? 95। जो जो वैल्यू कैंसिल हो रहे हैं उस वैल्यू को कैंसिल हम कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। 20 से कैंसिल करेंगे तो 20 से 4 बार, और 20 से कितनी बार? 5 बार। और 5 से कैंसिल करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 5 से कितनी बार? 19 बार। कंफर्म। 4 से यह कैंसिल होगा तो 4 से कितनी बार? यह हो जाएगा आपका 25 बार। अब जो हमारा आ रहा है बचा हुआ पार्ट वो क्या है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां आपको जो पहले की जनसंख्या मिलेगी वह आपको क्या मिल जाएगी? सर पहले की जो जनसंख्या है या जनसंख्या थी वह होगी 15,200
गुना में कितना होगा 25 और भाग में कितना जाएगा, तो यह कितना जाएगा 19। कंफर्म। अगेन जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करते जाएंगे। चलिए 19 से करते हैं तो 19 वटे कितना आएगा, 19 अठे 152। 19 से करेंगे तो 19 अठे 152 यानी 800। अब जो पार्ट आया है वो क्या आया है आपका, तो आप बोलोगे सर 800 गुना कितना आया है 25। 800 गुना कितना आया 25। 25 वटे कितना होता है 200 और 2 जीरो आपके पास बचा है, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी, तो पहले जनसंख्या थी वह कितनी थी 20,000। मतलब 20,000 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो पहले की जनसंख्या कितनी थी 20,000 थी, जो कि 20% युद्ध में मर गए, 5% और महामारी से बच गए, तो कितना हो गया 15,200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 20,000 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या है, कह रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। ठीक है, कुल जनसंख्या को मैंने लिखा कितना 4,000, मैंने इसको मेंशन कर लिया। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है 4500। मतलब आपका जो मेल, अगर यहां पे अलग अलग पार्ट कह रहा है, जो आपके मेल हैं वह कितने प्रतिशत से बढ़े हैं 10% से, और जो फीमेल है वह कितने प्रतिशत से बढ़ी है, तो आपका जवाब होगा सर कितने प्रतिशत से 20% से बढ़ गई। जब दोनों बढ़ गए तो बाद की जनसंख्या जो कुल जनसंख्या थी वह कितनी हो गई आपका 4500 हो गई। कितनी हो गई, यह 4500 हो गई। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक पॉइंट आपको बताता हूं, जैसे हम लिखते हैं एक तरफ मेल, एक तरफ क्या लिखते हैं मेल और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं फीमेल। मेल आपका कितना बढ़ा है 10% और फीमेल कितनी बढ़ी है, तो आपका जवाब होगा कितना 20%। अभी जस्ट दो क्वेश्चन जो मैंने पहले सॉल्व किए, उन दो कोनो प्रश्नों में आपका मेल और फीमेल कॉमन चल रहा है, तो मतलब दोनों अगर 10% बढ़े तो गांव की जनसंख्या 10% बढ़ी है, अगर 10% घटे तो गांव की जनसंख्या कितनी घटी है 10। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो हम कॉमन टर्म को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, क्या आप इस 20 को आप इस प्रकार लिख सकते हो 10% प्लस कितना 10%। अब चूंकि गांव की जनसंख्या की बात है तो हम कॉमन टर्म को एक साथ लेंगे, यानी मेल भी 10% बढ़ता और फीमेल भी 10% बढ़ती। तो जो गांव की जनसंख्या जो टोटल इंक्रीज होता वह एक साथ कितना होता 10% इंक्रीज। कितना होता 10% इंक्रीज होता। यह क्या होता पॉपुलेशन, क्या होता पॉपुलेशन कितने परसेंटेज इंक्रीज हो जाता आपका 10% इंक्रीज होता। लेकिन किस पर, तो गांव की बेसिक जो है वह कितना है आपका 4,000 पर कितना 10%। तो 4,000 का 10% आप देखो नाउ, 4,000 का 10% इंक्रीज होता तो बेसिकली यह कितना हो जाता, तो आपका जवाब होता सर 400। केवल जनसंख्या 400 ही बढ़ती, लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर जनसंख्या 400 नहीं बढ़ी है, कितनी बढ़ी है जनसंख्या 500 बढ़ी है। यानी जो एक्स्ट्रा 100 बढ़ा है, जो एक्स्ट्रा 100 बढ़ा है, जो 100 एक्स्ट्रा है वह किसकी वजह से बढ़ा है, तो आपका जवाब होगा यह किसकी वजह से 10% की। यानी महिलाओं की फीमेल के या वीमेन के 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 10% की वैल्यू कितनी हो गई सर 100 हो गई। जब 10% की वैल्यू 100 हो गई तो आपका 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप दोनों तरफ 10 का गुना कर दो यानी 1,000। 1,000 तो महिलाओं की जो संख्या थी, वीमेन की जो संख्या थी वह वृद्धि से पहले कितनी जनसंख्या थी, महिलाओं की जो संख्या थी वह वृद्धि से पहले कितनी थी, तो वह थी आपका 1,000 थी। जब 1,000 महिला हो गई तो पुरुष कितना हुआ, तो पुरुष आपका जवाब होगा सर टोटल कितने थे 4 थे, तो पुरुष कितने हो गए, पुरुष कितने हो गए 3,000। यानी वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी 3,000। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। कंफर्म हुआ कि मैंने कैसे कर दिया है यहाँ पे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या है। अब यहां से देखते हैं कि सर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड,
बात करें एजुकेटेड की और अनएजुकेटेड की, तो एजुकेटेड का आपका परसेंटेज कितना दिया है 62%। अगर एजुकेटेड 62% है तो अनएजुकेटेड कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 38। क्यों? क्योंकि टोटल जनसंख्या क्या होती है, टोटल जनसंख्या आपका 100% होती है। एजुकेटेड 62 हो गए तो अनएजुकेटेड कितने होंगे 38%। परसेंटेज में मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या, अनएजुकेटेड की संख्या कितनी है 24,567। तो क्या आप यह कह सकते हो कि सर 38% की वैल्यू, इस मतलब आप कह सकते हो सर 38% की वैल्यू कितना दिया है आपको 24,567। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब आएगा सर 24,567 डिवाइड बाई कितना होगा 38। कैंसिल करते हैं हम 19 से। अगर हम 19 से कैंसिल करें तो 19 का डबल कितना होगा 38, और 19 से यहां कैंसिल करें तो 19 से एक कम 19, बचा कितना आपके पास, तो 5 बचा। 55 हुआ तो 19 का डबल कितना हुआ 38 हुआ। अब कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर 38 हुआ तो 17 बचा, 17 का मतलब 176 हो गया। तो 19 नवा कितना होगा 171 हो गया, और 5 बचा तो 19 तिया 57। यानी 1% की वैल्यू 1293 बटे कितना हो गई 2। जब 1% की वैल्यू 1293 बटे 2 हो गया तो शिक्षित लोगों की संख्या, शिक्षित कितना थे आपके 62%, यानी जो शिक्षित की संख्या आपसे पूछा था वह आपको क्या पूछा था सर 62% की वैल्यू, एजुकेटेड की वैल्यू वह होगी आपका 1293 बटे कितना 2, और परसेंटेज कितना है 62। कंफर्म। 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, तो आपका जवाब आएगा 31 बार। यानी जो वैल्यू आना चाहिए वह 1293 गुना पे कितना आना चाहिए 31। अब अगेन हम यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे। यूनिट डिजिट की हेल्प की बात करते हैं तो यह कितना आएगा, देखो 3 में 1 का गुना होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी लास्ट में जिसका 3 होगा वही होगा। तो सी तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 8 है, और बी हो नहीं सकता क्योंकि यह लास्ट में क्या है 0 है। कंफर्म। अब यहां से बात करें तो 1 का गुना जब 9 में किए तो यह देखो यहां तो 3 हो गया। अब 1 का गुना क्या किया मैंने 9 में किया तो 1 का 9 हो गया। अब इसके बाद जो आएगा उसको छोड़ दो। अब बात करते हैं यहां पर, तो अब 1 का तो कर दिया, अब 3 का गुना हम किस में करेंगे 3 में करेंगे। जब 3 का गुना 3 में करेंगे तो यह कितना हो गया 3 तिहाई कितना हो गया 9। और जैसे ही यह कि हमें पता चल गया कि इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 9 और 9 18 यानी 8 है, तो जिसके लास्ट में 83 होगा वही आंसर होगा। तो लास्ट में 83 आपका कौन सा है, तो लास्ट में 83 आपका कौन सा है डी। यानी आपके शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी, तो सर 40,083 थी। आपके शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी, तो आपका जवाब होगा सर शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी, तो 40,083 थी। कंफर्म हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो। देखो यहां पर हम देखें तो यहां पर जनसंख्या कितनी है 8,000 है, और यहां पे कितनी है 8,600। तो टोटल 8,000 और 8,600, यानी जो टोटल इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज वह आप बोलोगे सर कितना हुआ है 8,000 से 8,680, यानी कितना हो गया 680। अब अगर हम बात करें तो मेल कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुए हैं, तो आपका जवाब होगा सर जो मेल है, मैन है, वह कितने परसेंटेज से 8%, और जो वीमेन है वो कितने परसेंटेज से 12%। 12% को क्या हम ये लिख सकते हैं कि 4% और 8, यानी 8% प्लस कितना 4%। अब इस 8% को हम कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं इस 8 अगर केवल और केवल 8% इंक्रीज होता तो कितना इंक्रीज होता, तो आपका जवाब होगा कि सर जब 8% केवल इंक्रीज होता मतलब जो जनसंख्या इंक्रीज होती वह 8,000 का कितना 8%, यानी 0 से 0 कट जाता तो 8/64 कितना होता 640। 640 जनसंख्या केवल कितना इंक्रीज करता 640, लेकिन कितना किया है तो आप यहां पर देखो तो जनसंख्या कितना किया है 680। मतलब यह जो 40 का डिफरेंस आ रहा है, यह जो 40 एक्स्ट्रा बढ़ रही है
वह किसकी वजह से बढ़ रही है? तो आपका जवाब होगा वह किसकी वजह से बढ़ रही है? इस 4% की वजह से कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ रहा है। 4% की वजह से 40 बढ़ रहा है, तो नीचे सोल्व कर लेते हैं हम इसको। देन 4% की वैल्यू कितना दिखा रहा है आपको? 40 दिखा रहा है। तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। 1% की वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। देन 100% की वैल्यू कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 10 इंटू 100 ना, 10 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपका रहेगा 10 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो यह था किसका? तो आपका जवाब होगा यह था सर फीमेल या वीमेन, यानी वीमेन की जनसंख्या कितनी थी? तो वीमेन कितनी थी? 1000 थी। वीमेन कितनी थी? 1000। और महिलाओं की ही संख्या पूछा है, तो वृद्धि से पहले महिलाएं कितनी थी? 1000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पे मैंने एक्स्ट्रा देखा कितना आया, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, इसका आंसर दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। तो यहां पे देखो आप, विमल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? तो 46%। और 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से वह क्या हो जाता है सर? फेल हो जाता है। फेल कितने से होता है? तो आपका जवाब होगा फेल कितने से होता है? 10 से। क्या हम यह कहें कि सर 46 में अगर 10 को ऐड कर दें, अगर 46% में 10 को ऐड कर दें तो यह पास हो जाएगा? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, 46% में 10 ऐड करेंगे तो यह पास हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि यदि वह कितने प्रतिशत? यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है। यदि वह कितना अंक प्राप्त करता है? 52%। तो उसे न्यूनतम योग्यता से कितना अधिक प्राप्त होता? तो 8 अंक अधिक। अगर उसे केवल और केवल पास कराना है तो इस 52 में हम क्या कर दें? इतने की कमी कर दें, यानी यह क्या कर दें? माइनस कर दें, तो भी तो पास हो जाएगा। चाहे हम 46% में 10 जोड़ दें, चाहे 52% में 8 की कमी कर दें, यह दोनों का मतलब एक ही है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 46% में अगर हम 10 जोड़ दें तो भी यह पास होगा। क्या हो जाएगा? यह पास हो जाएगा। और या तो अगर हम कहें कि वह 52% में कितने की कमी कर दें? 8 की कमी कर दें, तो भी यह क्या होगा? पास हो जाएगा। अब 46 और 52 तो कितना आ जाएगा? 6% की वैल्यू कितनी हो गई? तो 10 और 8 कितना हो गया? 18। देन 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका जवाब कितना होगा सर? 3। जब 1% की वैल्यू 3 हो गई तो अब आप आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वह क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम अंक आप चाहे 46% में 10 जोड़ दो, चाहे 52% में 8 कम कर दो, यानी अगर हमें न्यूनतम अंक निकालना है तो हम 46% की वैल्यू चेक करेंगे। तो 46% की वैल्यू कितना हो गया? 3 इंटू 46, 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18, मतलब कितना हो गया? 138। 46% की वैल्यू 138 हो गई। तो टू पास, पास होने के लिए, पास होने के लिए आपको क्या करना था सर? 46% में कितना जोड़ना था? 138 जोड़, सॉरी 46% में कितना जोड़ना था? तो 10 जोड़ना था। देन 46% की वैल्यू 138 प्लस 10 कितना हो गया? 148। मतलब उसे पास होने के लिए न्यूनतम कितने की जरूरत है? तो न्यूनतम कितने की जरूरत है? 148, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसे पास होने के लिए कितने की जरूरत है? 148 मार्क्स की। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिख रहा है। कह रहा है दो छात्रों में एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी जो दूसरा पहला व्यक्ति है वह कितना अंक अधिक प्राप्त किया है दूसरे की तुलना में? तो आपका जवाब होगा वह कितने अंक अधिक प्राप्त किया है? सर 15 अंक अधिक प्राप्त किया है। यदि उसके अंक, यानी जो ज्यादा वाला है उसका अंक की हम बात करें तो उसका अंक उनके दोनों के अंकों के योग का कितना प्रतिशत है? 80% है। दोनों के अंकों का योग का कितना प्रतिशत है? 80 है। तो उसमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक, तो इसको बेसिक से सॉल्व किया जाए। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें तो हम कहेंगे दो व्यक्ति, एक फर्स्ट और कौन? एक सेकंड। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ने x प्राप्त किया तो सेकंड ने कितना प्राप्त किया सर? उससे कितने अंक अधिक? 15 अंक अधिक, यानी x प्लस 15। अगला कह रहा है कि जो उसका अंक है,
यानी कौन सा, तो यह x प्लस 15 दोनों के अंकों के योगफल का कितना है 80%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हम यह कह सकते हैं कि x प्लस 15 जो है वह दोनों के अंकों का योगफल की बात करोगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 और इसका कितना है 80%, यानी 80 बटे कितना है 100। जब इसको कट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 20 चौक के 80 और 20 पंजे क्या हो गया 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको जवाब मिल जाएगा सर 5 इंटू, यहां पर आप देखो यहां पर कितना दिया है 5 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 15 पचे 75। दूसरी तरफ कितना होगा 4 का डबल कितना हो गया 8x प्लस 15 चौके कितना हो गया 60। 5x और 8x, 5x दूसरी तरफ जाएगा तो बचेगा आपका कितना 3x और 75 और 60 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 15। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। मतलब जो पहला व्यक्ति अंक प्राप्त किया था वह x यानी फर्स्ट व्यक्ति कितना हो गया आपका 5 हो गया, और जो सेकेंड व्यक्ति था वह कितना हो गया आपका 5 प्लस 15 अर्थात कितना हो गया 20। यानी जो उनके अंक हैं वह कितने हैं 5 और 20, उनके अंक कितने हैं 5 और 20। अगर हम एक पॉइंट आपको बताएं तो सर इस क्वेश्चन को बिना x माने भी आप कर सकते हो, इतना आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को बिना x माने करें तो हमारा कैसे होगा, यहां पर आप देख लो एक बार। चलो एक पेज ऐड हम कर देते हैं। अब कह रहा है कि सर दो व्यक्ति थे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के अंकों का अंतर यानी डिफरेंस, यानी एक ने दूसरे से कितना ज्यादा अंक प्राप्त किए थे, तो वो कितना प्राप्त किया था 15। अब कह रहा है कि सर एक व्यक्ति का अंक दूसरे व्यक्ति के दोनों के अंकों के योगफल का कितना है 80%। 80% की बात करें तो हम कहेंगे क्या, यह कितना है आपका 4/5। अगेन हमने आपको बोला कि सर कंपैरिजन कराया था, कंपैरिजन किससे कराया था, दोनों के अंकों के योगफल से। यानी नीचे वाली वैल्यू क्या शो करेगी, यह शो करेगी सर सम, योगफल शो करेगा, और यह शो करेगा उस व्यक्ति का अंक यानी ज्यादा वाले का। तो ज्यादा वाला कितना प्राप्त किया है, तो आपका जवाब होगा सर ज्यादा वाला कितना प्राप्त किया है 4 प्राप्त, सॉरी ज्यादा वाला कितना प्राप्त किया है 4। अब तो कम वाला कितना, तो सम अगर यहां पर हम ध्यान दें तो सम अगर 5 है तो जो ज्यादा है उसका 4 है, और जो कम है उसका कितना है 1। जो ज्यादा है, जो ज्यादा प्राप्त किया है, जिसका अधिक है मोर है वह 4 है, और जो कम प्राप्त किया है उसका कितना है 1। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा दोनों का अंतर कितने यूनिट है 3 यूनिट। दोनों का अंतर कितने हैं 3 यूनिट, और दोनों का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया है 15, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर 3 की वैल्यू कितना होगा 15, कितने गुना पर 5 गुना पर। तो यह वाला भी कितने गुना पर 5 गुना पर, तो 5 चौके कितना हो गया 20। यानी एक व्यक्ति ने कितना प्राप्त किया है 20, और दूसरे व्यक्ति ने कितना प्राप्त किया है, तो दूसरे व्यक्ति ने कितना प्राप्त किया है, तो आपका जवाब होगा सर कितना प्राप्त किया है 5। यानी दोनों व्यक्ति के अंक 5 और 20 या 20 और क्या है 5 है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, और हाँ आप क्या करो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर किया करो, आप शेयर कम से कम तो कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त गणित के प्राप्त औसत अंक, यानी सर विद्यार्थियों को गणित में औसत एवरेज कितना मिला था, तो एवरेज कितना मिला था 70 मिला था। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 20। यानी बॉयज कितने अधिक हैं, तो 20% अधिक अंक है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा ध्यान देना कि औसत बराबर होता क्या है, तो आपका जवाब होगा सर औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी योग बटे दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या, यह होता है आपका क्या औसत। और क्या हम यहां से कह सकते हैं कि सर सम बराबर योग बराबर यानी कुल योग बराबर कितना आ जाएगा औसत इनटू क्या होगा संख्या होगा। संख्या क्या, जो ऑब्जर्वेशन है उनकी क्या होगी संख्या होगी। कंफर्म? इस फॉर्मूले को चूंकि इन्होंने एवरेज को इंक्लूड किया था फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को परसेंटेज में ही डाले थे। अब हम यहां से चेक करेंगे कि सर बॉयज और गर्ल्स हैं कितने,
तो बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो उनका अनुपात कितना था, तो आपका जवाब होगा 3:2। अर्थात अगर बॉयज 3 यूनिट होंगे तो गर्ल्स कितने यूनिट होंगे, तो आपका जवाब होगा कितने यूनिट, 2 यूनिट। यह था सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर बात करें एवरेज की, तो एवरेज कितने परसेंटेज अधिक है, 20% अधिक है। और 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि जब एवरेज की बात करेंगे इनके, लड़के कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो लड़के 20% अधिक हैं। इसका मतलब अगर लड़कियों का औसत 100 रहा होगा तो लड़कों का औसत कितना होगा, 120। कैंसिल करेंगे 20 से 6 बार और 20 से कितनी बार, 5 बार, यानी यह जो रेशियो आएगा वह कितना होगा, 6:5। और अभी मैंने आपको बताया कि सर एवरेज, नंबर इनटू एवरेज, नंबर इनटू एवरेज बराबर टोटल सम होगा, हाँ या ना। देन सम कितना आएगा, योगफल कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 6 × 3, बॉयज का कितना आ जाएगा 18 और गर्ल्स का कितना आएगा 10। 18 और 10 यानी कुल जो आएगा, कुल कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर कुल कितना आएगा 28। कुल कितना आएगा 28। और 28 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो आप यहां पर देखना कि सर 28 यूनिट की वैल्यू है जो, पहले तो 70 औसत अंक था, 70 औसत अंक है, लड़के 3 और लड़कियां 2, लड़के 3 बॉयज 3 लड़कियां 2, टोटल कितना हो गया 5। टोटल कितना हो गया 5। तो कुल लड़कों की संख्या कुल औसत इन दोनों का गुना करने पर जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ सर 350। यानी कुल अंक कितने थे, कुल अंक 350 थे। इट मींस 28 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 28 यूनिट की वैल्यू 350 हो गई। देन 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो सर 350 डिवाइड बाई कितना होगा 28 होगा। अब कैंसिल करते हैं 14 से, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा, 14 से 2 गुना पर कैंसिल होगा, 14 से 2 गुना पर 14 का डबल 28 होगा, और 14 का डबल 28, बचा कितना 7, तो 14 पंजे 70। यानी अब 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12.5, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12.5। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 12.5 हो गई है, एक की वैल्यू 12.5 हो गई। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है 5, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है 5 है। तो सर 5 की वैल्यू की बात करेंगे हम, देन 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू कितना होगा, तो 12.5 इंटू कितना 5, 12 पंजे 60 और कितना हो गया 62.5। तो गर्ल्स के द्वारा प्राप्त औसत अंक, जो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है, जो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है वह कितना हो गया 12.5। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या था, सही जवाब। आपको छोटा से क्या याद करना था सर, औसत बराबर कुल दी गई संख्याओं का योग बटे कुल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे। और ऐसे आपको क्या करना था, इस हार्ड वाले क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से क्या करना था, सॉल्व करना था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। चलिए लिखते हैं हम, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, लड़कों की संख्या कितनी है 5, तो लड़कियों कितनी है 6। क्या हम इसको 50 और 60 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलोगे जी सर हमको कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो इज नॉट द रियल वैल्यू। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत, 20%, और लड़कियों की संख्या का 25% छात्रवृत्ति मिलती है। यानी जिन्हें स्कॉलरशिप मिलता है, जिन्हें मिलता है वह क्या है, इनका 20%। 10% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 5, 10% की वैल्यू 5, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 10 लोग ऐसे हैं जिनको मिलता है। और यहां पर बात करें तो इनका कितना 25%, और 25% की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, 25% की वैल्यू कितनी होगी 15। यानी मिलने वालों में जिनको मिलती है वह कितने हैं 10 है, तो जिनको नहीं मिलती है, जिनको नहीं मिलती है, 50 में से 10 लोगों को मिलता है, तो नहीं कितने लोगों को मिलता है सर, 40 लोगों को नहीं मिलता है। 60 में से 15 लोगों को मिलता है, तो नहीं कितने लोगों को मिलता है, तो सर 45 लोगों को नहीं मिलता। अगर हम कुल बात करें तो कुल कितने लोगों को नहीं मिला, जो नहीं मिलता है सर, डिडंट फाइंड, नौ मिलने वाले, नौ मिलने वाले, तो वह कितने हो गए, तो वह आपका जवाब होगा सर 40 और 45 कितने हो गए 85। किसकी तुलना में, तो टोटल, टोटल आप चेक करोगे तो टोटल कितने हो गए 110, टोटल कितने हो गए 110। अब आपसे परसेंटेज पूछा था, तो परसेंटेज के लिए आप डायरेक्टली क्या करो सर, जितने लोग नहीं मिल रहा है उतने डिवाइड बाई टोटल कितना 110 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया, 85 इंटू 10 850
डिवाइड बाई क्या हो गया 11, यानी 9 मिलने वाले लोगों को कितना परसेंटेज है, तो 850 बटे 11, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना क्या है, आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, जिसमें से एक छात्र ने 200 पूर्णांक पहले वाले में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 150 में दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने अंक चाहिए। मतलब 2 पेपर दे दिया है, 2 पेपर में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर का टोटल मार्क्स देखोगे तो फर्स्ट पेपर का जो टोटल मार्क्स है वह कितने हैं आपके पास, तो 200 है, 200 है। और 200 में वह कितना प्राप्त किया है, तो आपका जवाब होगा सर 200 में कितना प्राप्त किया है, तो 40% अंक। 200 में से वह कितना प्राप्त किया है, तो 40%। कितना, 40%। इट मींस हम यह कह सकते हैं कि यह जो इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, यह जो आपका यह तो हो गया टोटल। अब हम बात करते हैं ऑब्टेन, तो यह कितना परसेंटेज, 40%। 10% की वैल्यू 20, तो 40% की वैल्यू 80। मतलब वो प्राप्त कितना किया है, केवल और केवल 80 मार्क्स। और सेकेंड पेपर की हम बात करें तो सेकेंड पेपर कितना है, 150 का। और इसमें यह दिया नहीं है कि कितना यह मिलना चाहिए, तो अभी इस वाले ब्रैकेट को हम क्या करें, ओपन ही। अब कह रहा है कि टोटल, जब आप देखोगे जो टोटल पूर्णांक है वह 200 और 150, 200 और 150 यानी सम कितना हुआ, सम कितना हुआ, सम ऑफ टोटल, तो आपका जवाब होगा सर कितना हुआ, 350। और पास होने के लिए कम से कम कितना लाना जरूरी था, तो आपका जवाब होगा सर पास होने के लिए कितना लाना जरूरी था, 50%। देन 50% अगर हम देखेंगे तो 350 का 50% कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 350 का 50% कितना आता है, 175। 175, यानी अब सर उसे सेकेंड पेपर में कितना लाना होगा, तो सेकेंड पेपर में सर 80 तो पहले वाले में पाया है, दूसरे वाले में वो कितना पाया कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 175 हो जाए। तो आपका जवाब होगा दूसरे वाले में उसे कितना लाना होगा, 95। 95 मार्क्स लाना है किसकी तुलना में, 150 की। तो जो परसेंटेज, न्यूनतम परसेंटेज आएगा वह होगा सर 95 बटे कितना, 150 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, 100 होगा। कंफर्म। अब कैंसिल करते हैं, जब हम कैंसिल किए यहाँ पर तो 50 से कितनी बार, 3 बार, और 50 से कितनी बार, 2 बार। कंफर्म। 95 का डबल कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 95 का डबल कितना होता है, तो वह होता है आपका 190। 190 बटे कितना हो गया, 3। 190 बटे कितना हो गया, 3। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो यह आपका आएगा 3 छके कितना हुआ, 18, और बचा कितना, 1 बचा, तो 3 तिहाई 9, और कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर 3 छके 18, 1 बचा है, 3 तिहाई 9, 1, 63.33। मतलब कम से कम उसे कितने लाना पड़ेगा, तो 63.3 से ज्यादा। तो मतलब यह सर कितने, कम से कम वह 64% अंक प्राप्त करेगा अगले वाले में, कम से कम वह 64% अंक प्राप्त करेगा, तभी यह क्या होगा, पेपर में क्या होगा, पास हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यह पास नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। रामू अपनी आय का 72% क्या करता है, व्यय करता है। चलिए, कोई व्यक्ति रामू है, वह अपनी आय का 72% बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, या तो रामू लापरवाह है। आइए देखते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, और सेविंग। जैसे ही आपको यह वैल्यू दिखा कितना, 72%, कितना, 72%। आप इनकम को डायरेक्टली कितना मान लेना, 100 मान लेना। इनकम को कितना मान लेना, 100। अगर 100 में से यह 72 व्यय किया है तो बचाया कितना है, तो आपका जवाब होगा सर बचाया कितना है, 28 बचाया है। उसकी आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितना, 12% की वृद्धि होती है। मतलब यह 100 से कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा +12%। तो डायरेक्टली हमने बताया था 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट वही होती है। मतलब इसकी जो नई आय है वह कितना हो गया, आपका 112 हो गया। न्यू आय कितना हो गया, तो यह कितना हो गया, 112 हो गया। कंफर्म। और आगे क्या दिया है, उसके व्यय में 5% की वृद्धि होती है। यहां पर कितने की वृद्धि हो गई, तो सर इसमें आपका 5% की वृद्धि हो। तो अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो 10% की वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे एक अंक पे सर डेसिमल लगा दो।
एक अंक पे डेसिमल, यानी 10% होता तो 7.2, लेकिन यह कितना है आपका आधा है, तो 72 का आधा 36, यानी 3 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 3.6। और 72 प्लस 5%, 3.6 जुड़ जाएगा, तो 72 और 3 75, 75 दशमलव कितना हो जाएगा 6। अब क्या कह रहा है कि यहां से हम देखें 112 और 75, तो जो इसकी सेविंग आई है, जो इसकी सेविंग आई है वह कितनी आई है, तो आपका जवाब होगा सर इसकी जो सेविंग नई आ रही है वो आपका कितना आ रहा है, तो 10 में से 6 गया कितना आया 4 आया, और यहां पर बात करें 11 में से 5 गया कितना आया, तो 11 में से 5 गया 6 आया डेसिमल, और यहां पर कितना बचा है, तो यहां पर बचा है आपका 10, 10 में से 7 गया कितना आया 3, यानी पहले वह 28 की बचत करता था, पहले वह कितने की बचत करता था 28 की बचत करता था, और क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वह y, यानी पहले वह 28 मतलब y की बचत करता था, और बाद में x, यानी बाद में कितने की, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपका 36.4, x की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा सर x की वैल्यू कितनी हो गई 36.4 हो गई। अब यहां से ध्यान दो, पूछा क्या था आपका x माइनस वाई, पूछा क्या था आपका x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई क्या 100, तो चलिए कर देते हैं, x माइनस वाई अगर हम चेक करें तो कितना आएगा, x की वैल्यू 36.4 है, तो 36.4 माइनस कितना हो गया 28, तो 28 और 8 36, यानी यह बचेगा कितना, तो आपका जवाब होगा सर 8 दशमलव कितना बच गया 4, डिवाइड बाई कितना y की वैल्यू कितना है 28, और मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 100, यानी 28 या 84 0.3 और 0.3 में गुना किए 100 का, तो आंसर कितना आ गया सर 30%, यानी जो आपको रिक्वायर्ड आंसर था वो रिक्वायर्ड आंसर कितना है, वो रिक्वायर्ड आंसर 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद वह प्रति माह अपने वेतन से 5% की क्या करती है बचत करती है। चलिए 80% खर्च की है, 80% खर्च की है, तो इसकी बचत कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 20%, जो बचत है इसकी सेविंग है वह कितना है आपका 20%, हमारे अकॉर्डिंग 20%, और क्वेश्चन में कितना दिया है 5000, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, तो सर जो आपका जवाब होगा 5000, देन 1% की वैल्यू हो गई तो 5000 बटे 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यानी 250, तो उसकी आय कितनी है तन्वी का वेतन, और वेतन हम कितना लेते हैं 100%, यह कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 100, और जवाब कितना आ जाएगा, तन्वी का वेतन कितना था 25,000 था, तन्वी का वेतन कितना था, तन्वी का वेतन आपका 25,000, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। चलिए विकास जो व्यक्ति है वह अपनी वेतन का, यानी हम बात कर लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या सेविंग, अगर इसकी इनकम 100 रहती, यह खर्च कितना कर रहा है, तो यह खर्च कर रहा है सर 80, खर्च कितना कर रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर पहले टाइम में कितना खर्च कर रहा था 80, 100 में से 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना है 20, और उसके बाद अब यह क्या बोल रहा है कि उसके वेतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि, वेतन यानी वेतन में कितना 25% की क्या हुई है, तो सर 25% की क्या हुई है वृद्धि हुई, तो 100 से अब हम अगर बात करेंगे 25% की वृद्धि यानी प्लस 25%, तो नया वेतन कितना हो जाएगा आपका 125, 100 के तुलना में कोई भी वैल्यू डायरेक्टली उसका परसेंटेज या कोई भी परसेंटेज डायरेक्टली वैल्यू होती है, और उसके व्यय में कितने परसेंटेज की, तो यहां पर हम देखेंगे तो इसके व्यय में 15% की, तो बात करेंगे 10%, 10% का मतलब कितना हो गया 8 हो गया, और 5% का मतलब कितना हो गया 4, तो 8 और 4, 8 और 4 यानी 15% कितना हो गया 12 हो गया, तो 80 और 12 कितना हो गया 92, 80 और 12 कितना हो गया 92, 125 में से जब 92 चला जाएगा तो आपका जवाब कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 माइनस 2 कितना आया 3 आया, और इधर कितना आया 12 माइनस 9 कितना आया 3, यानी अब उसका
बचत कितना हो गया सर, उसका बचत कितना है 33, और पहले कितनी थी उसकी बचत, तो पहले जो उसकी बचत थी वो कितनी थी आपका 20 थी। कंफर्म। हम देखेंगे इंक्रीज कितने का हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर कितना इंक्रीज हुआ है, 13 की क्या हुई है इंक्रीज, यानी 13 की क्या हुई है वृद्धि हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा था तो आपका जवाब हो जाएगा सर परसेंटेज इंक्रीज जब आपसे पूछे तो हम x अपॉन वाई, एक्स किसकी 13 का किसकी तुलना में सर 20 की, 13/20 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 100, 20 पंजे क्या करेंगे 100, 13 इंटू 5 कितना करेंगे 65%, यानी उसके वेतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई थी, तो उसके वेतन में 65% की वृद्धि हुई थी। यानी आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरुण की आय बाला की आय की 150% है। चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो अरुण जो है वह बाला की आय का कितना है 150% है, और चंदू की आय यानी जो व्यक्ति चंदू है उसकी आय अरुण की तुलना में कितना है 120% है। यानी तीन व्यक्ति हैं, अरुण, बाला और कौन है चंदू, अरुण बाला और कौन है चंदू है। तो अरुण की आय बाला की आय से कंपेयर किसे किया है बाला से, तो अब बाला को क्या मान लेना, बाला को 100 मान लेना, इसका कितना है 150%, यानी सर 100 का 150% डायरेक्टली कितना आ गया 150 आ गया। और कह रहा है कि चंदू यानी सी की आय क्या है आपका अरुण की आय का, सी की जो आय है वह अरुण की आय का कितना है 120%, यानी 120 डिवाइड बाई 100, 120% डिवाइड बाई कितना 100 मल्टीप्लाइड बाई किसकी तुलना में, तो अरुण की तुलना में 150। कंफर्म। अब हम यहां से चेक करें तो 1020 कैंसिल हुआ, 15 इंटू 12 कितना आ गया 180, मतलब चंदू की आय कितनी हो गई, तो चंदू की आय कितनी हो गई आपका 180 हो गया। यदि अरुण बाला और चंदू की आय 86,000 है, चलिए तीनों की आय को जोड़ते हैं तो आप यह चेक करोगे यह कितना आएगा, तो यहां पर अगर हम बात करें तीनों की आय का सम करें, तीनों की आय का क्या करें सम, तो यहां पर हम चेक करेंगे 18 और 10 28 और 15 कितना हो गया 43, यानी कितना हो गया 430, तीनों की आय का कुल योग कितना है 430, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है 86,000, कितना दिया है 86,000 दिया है, तो जीरो से जीरो कट गया, 43 का डबल 86, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई सर 200 हो गई। जब एक की वैल्यू 200 हो गई तो चंदू की आय ज्ञात करना है, चंदू की आय कितना दिया है, तो चंदू की आय आपका 180, चंदू की आय 180 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 200 इंटू 180 और यह गुना करेंगे तो 18 का 2 गुना 36 होता है, फिर 3 जीरो, मतलब जो चंदू की आय थी वह बेसिकली कितनी थी, तो चंदू की आय 36,000 रुपए, यानी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदू की आय कितना होगा, तो चंदू की आय आपका 36,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, मीनाक्षी अपने वेतन का औसत 10% खरीदारी पर और रेस्ता पर तथा माल पर, शेष 80%। अब ध्यान देना जैसे ही यहां खर्च की बात आई, एक्सपेंडिचर यानी व्यय की बात आई, यह कितना हो गया, हमने मान लिया उसका इनकम, देखो हमने उसका इनकम मान लिया, वह कितना मान लिया सर 100 में से वह 10% रेस्तरां व मॉल पे, 10% किस पे खर्च की है, वह रेस्तरां प्लस मॉल पे खर्च की है। कंफर्म। 10% रेस्तरां और मॉल पे, 80% घरेलू व्यय पे, 100 में से फिर कितना 80% वह क्या क्या है सर हाउस होल्ड आइटम घरेलू व्यय पे, और वह क्या करती है 10% की क्या करती है सेविंग, 80 10 90 10 क्या हो गया 100, यानी उसकी जो सेविंग है जो उसकी बचत है वह कितनी आ गई, तो आपका जवाब होगा सर वह कितनी आ गई 10% आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उसकी मासिक घरेलू व्यय कितना था 80% था, घरेलू व्यय कितना है 48,000, यानी अब यह आप कह सकते हो कि सर 80% की वैल्यू कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर 80% की वैल्यू कितना दिया है, तो 48,000 दिया है, 48,000 दिया है। देन 1% की वैल्यू 48,000 डिवाइड बाई 80, जीरो से जीरो कट गया, 8 छके 48, यानी कितना आ गया 600 आ गए। तो उसकी इनकम कितनी थी 100%, तो उसकी इनकम कितनी है 100% की वैल्यू 600 मल्टीप्लाइड बाई 100, और 600 में 100 का गुना हो जाएगा तो 6 के आगे 4 जीरो, यानी उसकी आपका आय कितना था, तो उसकी आय कितनी थी सर 60,000,
तो उसकी आय कितनी थी, उसकी आय आपका यानी मीनाक्षी जो महिला है, जो लड़की है, उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय आपका कितना है, 60,000 रुपए है। कंफर्म हुआ। जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, इसका सही जवाब दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, वह संख्या ही मैंने मान लिया x। तो संख्या के 27.5% यानी 27.5 परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100, और यह क्या दिया है आपको, 11 दिया है। कंफर्म। जब हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल कर देते हैं आराम से। चलिए 11 से कैंसिल करते हैं तो 11 का डबल कितना आ गया, 11 का डबल 22, डेसिमल है 11 पंजे 55, और 25 से 2.5 से कैंसिल किया तो 25 चौके 100, 40, यानी x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आएगी, 40। वह संख्या कितना था, तो वह संख्या कितना था, तो आपका जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर सी। वह संख्या कितना था, तो वह संख्या था आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने संख्या के 60% यानी x के 60%, 60/100 को, x के 60% को किस में जोड़ा जाए, तो सर 36 में जोड़ा जाए, प्लस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगी आपका, वही संख्या यानी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब यहां से कैंसिल करें, जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि सर 20 तिहाई 60 और 20 पंजे क्या हो गया, 100। यानी अगर हम बात करते हैं 36 की, तो यह क्या आएगा आपका 36 जो है वह x माइनस 3x डिवाइड बाई 5 बराबर क्या हो गया, 36। 5 एकम 5, 5x माइनस 3x बचा कितना, 2x बराबर 36 इंटू 5 कितना हो गया, 180, यानी x की वैल्यू कितना हो गया, 90। तो वह संख्या कितनी थी, तो वह संख्या आपका कितना है, वह संख्या 9 है, जिसके 60% में अगर आप 36 जोड़ोगे तो वही संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो आप, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके वेतन में शुद्ध। आप हमेशा याद रखना जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि सर पहले कमी फिर वृद्धि, यानी दो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, दो सक्सेसिव, सर टू सक्सेसिव चेंज, टू सक्सेसिव चेंज की बात करें, दो लगातार परिवर्तन की बात करें, तो लगातार परिवर्तन की बात करें तो नेट परिवर्तन क्या होगा, तो नेट परिवर्तन, नेट चेंज, नेट चेंज जो होगा वह आपका क्या होगा, तो वह होता है सर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए बी बाई 100। यह आपको दिखाता है कि यह नेट चेंज आएगा जहां a आपका पहला परिवर्तन होगा, जहां a क्या होगा, पहला परिवर्तन, और b क्या होगा, दूसरा। यह सर फर्स्ट चेंज है, यह क्या है, फर्स्ट चेंज, और यह क्या है आपका सेकेंड चेंज। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी में हम आंसर रखते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो 16% की कमी, देन माइनस 16, और उसके बाद 25% की वृद्धि, तो प्लस कितना हो गया, 25 हो गया, और फिर अगेन प्लस, तो माइनस 16 गुना कितना हो गया, 25 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 100। देखो 25 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 4, यानी यहां पे कितना हो गया, -4 हो गया। तो 16 और -4, 16 और -4 20, और प्लस 25 यानी +5, यानी +5 का मतलब क्या हो गया सर, 5% की क्या हो गई, वृद्धि, 5% की क्या हो गई, वृद्धि। यानी आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली दो लगातार परिवर्तन के लिए नेट चेंज a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से ही आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% क्या थे, दोषपूर्ण, यानी 20% क्या थे सर, फॉल्ट थे, 20% क्या थे, फॉल्ट थे, और खिलौनों में से 25% जो बचे थे उसमें से 25% क्या थे, डैमेज थे, 25% क्या थे, डैमेज थे। यदि 4800 खिलौने सही हैं तो बताइए कि खिलौनों की मूल संख्या क्या है। चलिए देखते हैं। हमने खिलौनों की मूल संख्या यानी जो
वास्तविक संख्या ओरिजिनल है, जो आपका ओरिजिनल है उसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। 100 में से आप यह ध्यान देना कि सर 20% प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है। जो डिफेक्टिव है वह कितने हैं सर, 20%, यानी डायरेक्टली कितने हैं, 20। अब जब 20% डिफेक्टिव है तो बचे कितने हैं आपके पास, तो शेष जो है रिमेनिंग, और वह कितने हैं सर, 80। अब 80 में से क्या कह रहा है, 25% क्या है, क्षतिग्रस्त है, डैमेज्ड। अब हम बात करते हैं डैमेज्ड की, तो यह क्या है, 25%। तो 80 का 25%, यानी 80 का 1/4 कितना होता है, तो 20। जब 20 है तो बचा कितने पास, आपके पास खिलौने, तो आपके पास बचा कितना है, तो सर 40 खिलौने क्या है आपके पास शेष है। और 40 खिलौने की वैल्यू कितनी दी थी, तो 40 की वैल्यू कितनी दी थी, तो 4800 दी थी। कितनी दी थी, 4800 दी थी। अब तो कह रहा है कि खिलौनों की मूल संख्या 40 की वैल्यू 4800, तो एक की वैल्यू कितना हो गया सर, 120 हो गया। एक की वैल्यू कितना हो गया, 120 हो गया। अब अगर हम बात करें, जब यह सॉरी यहाँ पे माई मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक है आपका, जब यह 80 में से 20 चला गया तो कितना आया, 60। जो शेष थे वो कितने हैं, 60। और 60 की वैल्यू कितनी दी है, तो 60 की वैल्यू आपका कितना दिया है, 4800। 60 की वैल्यू 4800, तो एक की वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 80। जो रियल नंबर था वह था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा 100 की वैल्यू 80 गुना में क्या होगा, 100। और 80 गुना में 100 कितना होता है, तो 8000। यानी सर आप खिलौनों की मूल संख्या जो वर्जनल नंबर ऑफ टॉयज थे वो 8000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आप इस क्वेश्चन को एक प्रकार और से कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर यहां से आप दूसरे प्रकार से कर सकते हो कि जो शेष खिलौने हैं, जो शेष खिलौने हैं, जो शेष हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वह बचे कितने हैं, तो आप बोलोगे जो टोटल है, टोटल का सबसे पहला काम कितने परसेंटेज डिफेक्टिव था, तो आपका जवाब होगा 20% डिफेक्टिव था। तो सर बचा कितना आपका 80/100, यानी 100 में से कितना बचा है, 80। अब यह जो बचा है इसमें से कितने परसेंटेज, तो 25%, यानी 100 25 जब चला गया तो बचा कितना आपके पास, 75। कंफर्म, बचा कितना आपके पास, 75। और इसी की वैल्यू कितना दिया था, तो आपका जवाब होगा सर, इसी की वैल्यू कितना दिया था, 4800 दिया था। इसी की वैल्यू कितना दिया था, 4800 दिया था। अगर हम इसको कैंसिल करना शुरू करें तो चलिए देखते हैं। अब यहां से देखो, कैंसिल किए 20 से 4 बार, और 20 से कितनी बार, 5 बार। 25 से 3 बार, और 25 से कितनी बार, 4 बार। कन्फर्म, 4 × 3, और 4 से क्या हो गया, 4 कैंसिल। कन्फर्म, 3 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 1600। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, जो रियल नंबर थी वह आपका x की वैल्यू कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा सर x की वैल्यू आपका 1600 गुना में कितना हो गया, 5। और ये कितना आ गया आपका 8000। 8000, यानी जो रियल नंबर ऑफ टॉयज थे वो कितने थे आपके पास, 8000 थे। कंफर्म, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिला का औसत वेतन कितना है, 4200। डायरेक्टली हम इसके लिए एलिगेशन मेथड ही यूज कर लेते हैं। एलिगेशन मेथड आप देख लो क्या है। तो सर मैन और वीमेन, मैन का औसत वेतन कितना है, 5200 है। मैन का औसत वेतन कितना है, 5200 है। और वीमेन का कितना है, तो सर 4200। 4200। अगर दोनों की बात कर रहा है तो दोनों वीमेन और मैन दोनों को मिला दिया जाए तो औसत वेतन कितना है, 5000। एक बात ध्यान देना कि सर जो वेतन होता है, जो वेतन होता है वह किस पे डिपेंड करता है, उसके व्यक्तियों की संख्या पे डिपेंड करता है। यानी अगर व्यक्ति बढ़ेंगे या कम होगा तो क्या होगा, वेतन में भी सर अप या डाउन, कमी या क्या होगा, वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। तो यह जो एवरेज वेतन था यह डिपेंड किस पे करेगा, तो यह नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो घटाते हैं बड़े में से किसको, छोटे को। तो यहां से 5200 और यहाँ पे 5000, तो घटा देंगे, बचेगा कितना सर, यहाँ पे बचा है 200। और यहाँ पे 5200 और 4200 कितना हो गया, 800। कितना हो गया, 800। यहाँ पे अगर हम देखें तो यह देखो आप, डायरेक्टली हम कर दें यहां से, 0 से 0 क्या कर दें, कैंसिल। तो यह रेशियो जो आया है वह रेशियो कितना हो गया, यानी अगर 80 पुरुष होंगे, अगर 80 पुरुष होंगे तो महिला कितनी होंगी, 20 होंगी। महिला कितनी होंगी, 20। टोटल कितने हुए, 80 और 20 कितने हुए, 100। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा था, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा था, तो सर 100 में से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट हमें काउंट कर लेते हैं। तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं,
पुरुष कर्मचारी कितने हैं आपके पास, मैन कितने हैं आपके पास 80%। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 80% क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए मैचों में से 40% क्या की हार गई, यदि उनमें 75 मैच जीते तो उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। चलिए अगर 40% वह हारा है, 40% क्या है हारा है, तो सर जीता कितना है, तो आपका जवाब होगा सर 40% हार गया तो बाकी जो बचा है वह जीत गया है, तो बाकी कितना बचा है तो 60%। बाकी कितना बचा है 60%, यह क्या है सर विन है। तो 60% की वैल्यू कितना दिया है, तो आपको जवाब होगा सर 60% की वैल्यू कितना दिया है 75 दिया है। देन 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 75 बटे कितना होगा 60 होगा, और 75 बटे 60 को कैंसिल करेंगे तो 15 पचे 75 और 15 चौके कितना होता है 60, यानी 5 बटे 4। तो टोटल मैच की संख्या हम बात करेंगे, जो टोटल मैच की संख्या है वह कितनी है, तो वह होता है आपका 100%। देन 100% की वैल्यू 5 बटे 4 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 बार में, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर 125। यानी कुल फुटबॉल कितने मैच थे, तो कुल फुटबॉल मैच आपके 125, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के क्या होती है बराबर होती है। चलिए पहले हमें क्या करना है, संख्या में से कितना घटाना है 42 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने मान लिया संख्या क्या है आपके पास संख्या x, इसमें से कितना घटा दे 42, कंफर्म। अब इसके बाद क्या कह रहा है उस संख्या के 70% के बराबर होती है, यानी संख्या x का कितना हो गया 70%, मतलब 70 बटे कितना हो गया 100, और 70 बटे 100 का मतलब कितना हो गया 7 बटे कितना हो गया 10। अब जब यह 7x डिवाइड बाय x इंटू 7, 7x डिवाइड बाय 10 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, यानी x माइनस 7x बटे कितना हो गया 10, और यह बराबर किसके हो गया सर 42, दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया। 10 एक कम 10, यानी 10x माइनस 7x कितना हो गया 3x डिवाइड बाई 10, यानी 42, और 10 दूसरी तरफ चला गया तो यह कितना हो गया 42 इंटू 10। 3 से कैंसिल हम करते हैं तो 3 से कैंसिल करने पर कितना आएगा, तो आप देखो 3 एक कम 3, 14 42, यानी वह संख्या कितनी थी, तो 14 इंटू 10, वह संख्या कितनी थी, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 140। वह संख्या कितनी थी 140। क्या आपसे संख्या पूछा था या कुछ और पूछा था, तो कह रहा है इस संख्या का 2/5वां भाग, इस संख्या का 2/5वां भाग। चलिए इस संख्या का 2/5वां भाग हम निकालते हैं, तो इस संख्या का 2/5वां भाग यानी क्या 140 का 2/5। अब यहां से अगर हम बात करें तो 5 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, तो 28 पंजे 140, यानी 2/5वां भाग 28 इंटू 2, और यह कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा 56, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वह कितना होगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई। एक पॉइंट आप ध्यान देना, अभी मैंने 2 सक्सेसिव इनक्रीज का बताया है, वह मैंने आपको क्या बताया कि सर जब भी 2 सक्सेसिव होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या होगा 100 होगा, ए बी बाई क्या होगा 100, यह आपका नेट परसेंटेज चेंज होता है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज रेट क्या हो जाए इक्वल हो गया, परसेंटेज चेंज क्या हो जाए, परसेंटेज चेंज क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो जो डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नेट परसेंटेज चेंज जो होता है वह होता है सर वैल्यू का स्क्वायर, या वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 100, और यह ऑलवेज क्या होगी सर कमी होगी, यह ऑलवेज क्या होगी कमी होगी। इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी आपको जब भी आपको क्या मिल जाए सर बराबर मिल जाए, जब भी क्या बराबर मिल जाए परसेंटेज चेंज यानी कमी और वृद्धि, यानी कमी और वृद्धि इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों क्या हो बराबर हो, दोनों क्या हो बराबर होगा, तो नेट परसेंटेज चेंज की बात करें तो वह ऑलवेज क्या दिखाएगा कमी दिखाएगा। कमी कितने की होगी, तो आपका जवाब होगा सर 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 100। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 डिवाइड बाई 100, यानी 25% की क्या हो गई कमी। उसके वेतन में कितने परसेंटेज की कमी होगी, तो आपका जवाब होगा सर उसके वेतन में 25% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 20% की वैल्यू आप देखो कितना होता है, तो 1/, कितना होता है 5, 1/5 कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो अब आपको जाना कहाँ है, ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए 1/5 से जस्ट ऊपर क्या आता है 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, यानी कितने परसेंटेज अधिक है, तो आपका जवाब होगा सर 25%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। आप इसको चाहो तो सर फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, आप इसको चाहो तो क्या फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, वैसे भी क्या आएगा जवाब आएगा, लेकिन सर समय क्या लगेगा, समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और उसमें मुश्किल से अगर आपके दिमाग में है तो मुश्किल से सर 2 सेकंड में यह क्या हो जाएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि बजट पूर्ववत रहे। जब भी आपको चीनी वाले क्वेश्चन दिखे आप हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि सर जब भी आपको दिखे तो आप हमेशा ध्यान देना प्राइज प्राइज इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, यानी सर मूल्य इनटू खपत, मूल्य इनटू खपत बराबर क्या होता है टोटल खर्च होता है। खर्च को आप क्या कह सकते हो सर बजट कह सकते हो, ध्यान देना। अब जब यह आपको मिल गया तो यहां पर एक पॉइंट बता रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि सर इसमें अगर इस पार्ट में नो चेंज हो, इसमें क्या हो नो चेंज हो, इसमें अगर कोई भी बदलाव नहीं हो तो यह जितना सर मूल्य बढ़ेगा या कम होगा, जितना मूल्य बढ़ेगा या कम होगा खपत उतना कम या क्या होगा ज्यादा होगा, खपत उतना कम या क्या होगा ज्यादा होगा, यह इनका रिलेशन। चलिए डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना 25% की क्या आई है गिरावट आई है। 25% की गिरावट किसमें आई है मूल्य में आई है। जब 25% की गिरावट मूल्य में आई है तो मूल्य कितने से कम हो रहा है सर 25% से कम हो रहा है। 25% से कम होने का मतलब 25% की वैल्यू क्या हो गई 1/4, 1/4 से कम ही हो रही, तो अब आपको वृद्धि जाना है तो इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो 1/4 के जस्ट ऊपर क्या आएगा 1/3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है तो 33 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 33 1/3 परसेंटेज की क्या करना पड़ेगा आपको वृद्धि करना पड़ेगा। 33 1/3% की क्या करना पड़ेगा वृद्धि करना पड़ेगा। तो यह आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है 33 1/3, 33 1/3 की क्या करना पड़ेगा आपको वृद्धि करना पड़ेगा। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है आप उसको चेंज कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। सर 33 1/, क्या हो जाएगा 3%, देखो 33 1/, क्या होगा 3%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसको सर फॉर्मूला वाले से भी कर सकते हो, और फॉर्मूला वाला से अगर आपने किया तो वह क्या आपसे पूछा है, तो पूछ रहा है परसेंटेज वृद्धि। जब परसेंटेज वृद्धि करना है तो डायरेक्टली आप बोलोगे क्या कि परसेंटेज कमी कितना था 25, और डिवाइड बाई 100 माइनस 25 इंटू क्या होगा 100, यानी 25/, कितना होगा 75, 25/, क्या होगा 75, 75 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 100, और 25 यहाँ क्या होगा 75, यानी 1/3, 33 1/3 क्या आएगा इसका सही जवाब है। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दूसरों से भी तेज बनो, और दूसरों से तेज बनोगे तभी जब आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, चाय के मूल्य में 20% की क्या की गई है कमी की गई है। तो देखो प्राइज में कितने परसेंटेज की कमी है, तो आपका जवाब होगा सर प्राइज में आपका 20% की क्या है, प्राइज में आपका 20% की क्या है कमी है। 20% यानी कितना हो गया आपका 1/5 की क्या हो रही है कमी हो रही है। जब 1/5 की कमी हो रही है तो इसके मूल्य में यानी जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू चेक करो आप, जस्ट इसके ऊपर यानी 20% की वैल्यू मैंने लिखा था 1/5 की कमी हो रही है, तो जस्ट इसके ऊपर जो वैल्यू हम उसको देखेंगे वह कितना होगा 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितना होगी, तो आपका जवाब होगा सर 1/4 की वैल्यू कितना होगी 25, यानी उसके मूल्य में कितने परसेंटेज की इंक्रीज करना पड़ेगा 25% की, जिससे इसके बजट में कोई भी इश्यू नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटि में 10% और 80% अधिक हुआ।
मतलब उनकी भुजा क्या होगी, साइड 10% और क्या 8%, 80 नहीं है 8% बढ़। तो यह देखो दो लगातार इंक्रीज कर रहा है, दो लगातार इंक्रीज के लिए मैंने अभी तो आपको बताया कि नेट परसेंटेज चेंज जो होगा, नेट परसेंटेज चेंज, उसका मैंने तो अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो वह क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या होगा 100 होगा। चलिए ठीक है, तो a की वैल्यू कितना है, आपको a की वैल्यू कितना है सर 10, b की वैल्यू 8 प्लस 10 इंटू 8 बटे कितना होगा 100, अर्थात यह कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 80 इधर हो गया और 10 बटे 80 बटे 100 यानी 0.8, यानी टोटल कितने परसेंटेज का हुआ, तो 80.8% का क्या हुआ है सर, वृद्धि हुआ। सॉरी 10 और 8 18 होगा, नॉट 80, 10 और 8 कितना होगा 18 होगा, 18 प्लस कितना होगा 0.8, यानी 18.8% की क्या हो गई सर वृद्धि, यानी उसके उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई सर 18.8। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। यहां पे ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से वोट वाला सिस्टम मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप यह इलेक्शन के बारे में समझ लो कि इलेक्शन होता क्या है और यह कैसे होता है। तो यहां पर आपको दिखाते हैं कि ध्यान दो, इलेक्शन, चुनाव, अगर आप फॉर्म भर रहे हो, बेसिकली अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो यह मैं जानता हूं कि आप, उम्मीद करता हूं कि सर आप सभी लोग वोटर होंगे। वोटर का मतलब मतदाता होता है, मतदाता का मतलब कि आप वोटिंग कर सकते हो, यानी आप अपने प्रत्याशी का क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। जब आप अपने प्रत्याशी का चुनाव करोगे तो अब तो हो गया आपका ईवीएम मशीन, लेकिन पहले होता था बैलेट पेपर। अभी भी कुछ चुनाव में बैलेट पेपर का यूज किया जाता है। तो अगर हम बताएं कि सर जब बैलेट पेपर का यूज होता था तो उसके पहले यह गणना की जाती थी, गणना की जाती थी कि गांव में कितने लोग हैं, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग बाहर चले गए, या कितने वृद्ध लोग जो स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे में एक लिस्ट बनाया जाता था, वह लिस्ट क्या होती थी, टोटल होती थी। तो हम बात करेंगे वह कैसी है, तो वह आपका टोटल। तो सबसे पहले एक लिस्ट होता था, वह क्या होता था, टोटल यानी कुल। अब इसमें दो प्रकार के लोग आते थे, एक तो जो वोटिंग नहीं करेंगे या जो भाग नहीं लेंगे, तो वह होते थे डिड नॉट कॉस्ट, यानी सर भाग न लेने वाले, भाग न लेने वाले, जो चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, यानी सर डिडंट कास्ट, जो अपना मतदान करेंगे ही नहीं। और दूसरे होते हैं सर जो हिस्सा लेते हैं या भाग लेने वाले, भाग लेने वाले यानी कास्ट करने वाले, यह होते हैं सर वोट कास्ट करने वाले। जो भाग नहीं लिए उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा कास्ट में आते हैं दो प्रकार के लोग, वह क्या होता है सर, एक तो जैसे कुछ वृद्ध लोग होते थे, जैसे दादी अम्मा या कोई होती थी, तो पता चला कि मुहर ली, और मुहर में क्या हुआ कि सर उनका हाथ ऐसे ऐसे हिल गया और मारना था, और मारना था आपका, कोई दो व्यक्ति थी ए बी और सी, वो मारना चाहती थी मुहर किस पे, वह ए पे मारना चाहती थी, लेकिन गलती से वह क्या हो गया, ए और बी दोनों के बीच में लग गया। तो यह क्या हो गया आपका इनवैलिड। जब आपको इस प्रकार का केस आता है तो यह क्या होता है आपका इनवैलिड, अमान्य वोट। यह क्या कहलाते हैं सर, अमान्य, अमान्य मतलब क्या हो गया, इनवैलिड, इनवैलिड। और दूसरे जो आपके मान्य होंगे वह क्या हो गए, मान्य वोट यानी गणना करने वाले, और वह क्या हो गए सर, वैलिड वोट। और यह भी दो पार्ट में होता है। यहां से अब जो वैलिड वोट होगा तो यह क्या होगा, काउंट होगा आपका। जब यह काउंट होगा तो ध्यान देना आप कि सर इसी में से जीत और हार की गणना होगी, यानी यहां से ही यह व्यक्ति जीत सकता है और क्या कर सकता है, हार सकता है। जीतने वाले विन और लूज, यहीं से आपका क्या होता है, गणना होता है। कंफर्म। तो यह आपका टेबल है, यह टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यह सर आपके प्री से मेंस सीबीटी 1 से लेकर सीबीटी 2 या टायर 1 से लेकर टायर 2 जितने भी क्वेश्चन है सब इस पार्ट से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कंफर्म। यह टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने कॉपी में क्या करोगे, नोट कर लोगे। अब यहां पर हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। अब केवल और केवल कितने लोगों ने डाले हैं? तो आपका जवाब होगा सर 90% लोगों ने, यानी 100 में से 90 लोग डाले, बाकी लोग नहीं डाले। डाले गए वोटों का 80% वोट वैध था, यानी वैलिड कितना था सर? 80% था। वैलिड कितना था? 80%। और विजेता को वैध मतों में से कितने? 60% वोट प्राप्त हुए। एक तो आप इसका इस टेबल का भी यूज कर सकते हो यहां से, और जब आपको डायरेक्टली आ जाए कि सर ऐसे होगा तो किस प्रकार के होंगे, तो हम ध्यान देते हैं। हम मान लेते हैं सर कि जो टोटल वोट था, जो क्या था आपका टोटल वोट था, अब टोटल का कितने परसेंटेज लोग वोट डाले हैं? तो 90। अब परसेंटेज जैसे ही आया तो मतलब सर 100 लोगों में से केवल और केवल कितने डाले हैं? 90। यह वोटिंग हुआ है। जब यह वोटिंग हुआ तो इसमें से केवल वैध कितने थे? तो 80% थे, यानी 100 में से, और वैध कितने थे? तो आपका जवाब होगा सर वैध कितने थे? 80%। 100 में से 80% क्या थे? वैध। यह आपका क्या हो गया सर? वैलिड वोट हो गया। और वैलिड वोट का कितना परसेंटेज? तो आपका जवाब होगा सर वैलिड वोट का विजेता जो है वह कितना पाया है? 60% पाया है। और 60% यानी विनर, अगर 100 वोट होता तो वह कितना पाता? 60 वोट पाता, 60%। और यही कितना दिया है नंबर में कि विजेता को 64,800, यानी विजेता को कितना? 64,800। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 64,000 कितना हो गया? 800 हो गया। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो कुछ टर्म कैंसिल होते हैं, जिसको कैंसिल कर देते हैं। देखो 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। 20 से कितना बार? 4 बार। और 20 से कितना बार? 5 बार। और 20 से 3 बार। और 20 से कितनी बार? 5 बार। और कुछ कैंसिल होगा? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। चलिए देखते हैं। 9 सत्ते 63 और 9 का डबल कितना हो गया? 18 हो गया। तो यहां से अगर कैंसिल करें तो 9 सत्ते 63 और 9 का डबल कितना हो गया? 18, यानी 7200 हो गया। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 छके कितना हो गया? 72, यानी यह कितना हो गया सर? 600। अब हम बात करेंगे x की वैल्यू, यानी टोटल की वैल्यू बात करेंगे। तो जो टोटल है आपके पास वह आप ध्यान देना, वह इधर कितना बचा है? 600। और क्या बचा है? नीचे कुछ बचा है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। और यह कितना? 25 इंटू 6 कितना हो गया? 150 हो गया। और डबल जी कन्फर्म, यानी एक जीरो कहीं छूट रहा है आप लगा लेना। तो बेसिकली यह कितना हो गया सर? जो टोटल वोट थे वो कितने हो गए आपके पास? 1,50,000। 1 लाख कितना आया? 50,000। 1 लाख कितना आया है? 50,000। अब यह जो आंसर आया तो सर यह कहीं ना कहीं एक छोटा सा जीरो छूट रहा है, यह आपको चेक करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल 90 बटे कितना आ गया? 100, यानी 9 बटे कितना आ गया? 10। यहाँ पे 4 बटे कितना आया? 5 आया। और इसके बाद 25 छके 150। और यहाँ पे 20 3 60 और 20 पंजे कितना आ गया? 100 आ गया। अब अगर हम बात करते हैं तो 9 से कैंसिल करते हैं। 9 सत्ते 63, 9 का डबल 18, यह कितना हो गया सर? 7200 हो गया कन्फर्म। और बात करते हैं 12, तो 4 इंटू 3 12, 12 छके कितना? 7200। और इधर देखो यहाँ पर एक जीरो यह था, तो यह कितना हो जाएगा सर? लास्ट में 10। और यह कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। यानी वह टोटल कितने वोट थे? तो टोटल आपके कितने? 1,50,000 क्या थे? 1,50,000 टोटल क्या थे आपके? वोट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? एक चुनाव में ए को मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले हैं। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को क्या किया है? अमान्य घोषित किया गया है। तो कुल वोटों की संख्या 56, 5,60,000। तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोट कितने? ध्यान दो आप। टोटल वोट कितने हैं? तो आपका जवाब होगा सर टोटल कितने हैं? 5,60,000। टोटल कितने हैं? 5,60,000 कन्फर्म। इसमें से 15% क्या किए गए हैं? आपके इनवैलिड। अगर 15% इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे? तो आपका जवाब होगा सर वैलिड होगा आपका कितना? 85%। वैलिड कितना होगा? 85%, यानी 100 में से केवल कितने वोट आपके वैलिड है? 85। यह आपका क्या हो गया? वैलिड वोट। यह आपका क्या हो गया? वैलिड वोट हो गया कन्फर्म। अब कह रहा है कि मान्य वोट के कितने प्रतिशत के बराबर? तो 75% के बराबर वोट। तो अब इतना तो वैलिड हो गया, इसका कितना परसेंटेज? 75%, यानी 75 बटे कितना हो गया? 100। और यही किसको मिला है? यह मिला है आपको यह आपको किसके पक्ष में है? ए के पक्ष में। ए के क्या है? पक्ष में आपको वोट मिला है। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं। कुछ टर्म कैंसिल होते हैं तो कैंसिल होने वाले को देख लेते हैं।
अब यहां से 1 2 1 2 3 और 3 और कुछ कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 10 बचा, तो 5 से कैंसिल करते हैं। 5 का 2 गुना कितना हुआ, 10 हुआ। 5 से यह कितना हुआ, 15। अब जो आया है हमारे पास वह बेसिकली क्या आपको दिख रहा है, यह आपको दिख रहा है सर 56 इंटू 85 इंटू कितना दिख रहा है, 15। अब अगर हम गुना करते हैं तो यह हमें गुना करने पर वैल्यू प्राप्त होगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 15 छके 90, 15 पचे 75, 75 और 9, 9 5 14 कितना हो गया, 84, यानी कितना हो गया सर 840। 15 छके 90 आया, 15 पचे 75, 75 और 9, 9 5 14, 84 इंटू कितना हो गया, 50। 84 इंटू 85 की बात करें तो अब हम करते हैं सर 84 इंटू 5। पहले जीरो को तो जीरो लिख दें। 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, यानी 420। तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा है, 42। कंफर्म। अब यहाँ पे चेक करें तो 8 बटे 64 640 और 8 चौके 32, 640 और 30 670, यानी 672 में आपको कितना जोड़ना है, 42 जोड़। यह थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एक बार हमको फिर से चेक करना होगा, देख लेते हैं हम। तो 56,000, ठीक है। कुल वोटों की संख्या 56,000 है और इसमें से 15% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं आपके, 85/100। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब कुल वोटों के कितने प्रतिशत के बराबर, तो मान्य वोट के वैलिड के 75% के बराबर वोट हैं। जरा हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ से हमें चेक करने पर प्राप्त होता है कि कुछ और एक पॉइंट आपका छूटा था, और एक पॉइंट यह छूटा था कि सर यह अभी एक टर्म कैंसिल होना बाकी था। 2 से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 2 एक कम 2, और 2 से कितनी बार, 28 बार। 2 से कितनी बार, 28। अब आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। चलिए देखते हैं तो यह कितना होगा सर, 28 इंटू 85 इंटू कितना हो गया, 15। तो 15 बटे कितना हो गया, 15 बटे 120 हो गया। या तो यहां से देखो 15 बटे 120 और 15 का डबल 30 और 12 कितना हो गया, 42, गुना कितना हो गया, 50। अब यहां से 420 और 85, तो जीरो के जीरो, 42 पंजे 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, कितना हो गया सर, 21 रिमाइंडर हो गया। अब 8 का 8 चौक के 32, 320 और 8 का डबल 16, 320 और 16 कितना हो गया, 336। 336 में हमने क्या जोड़ दिया, 21 जोड़ दिया, तो यह कितना आया, 6 1 7 3 2 5, और यहाँ कितना आया, 357। 300 कितना हो गया, 57। यानी बेसिकली सर जो आपको ए को मिलने वाले वोट थे, ए को मिलने वाले वोट, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका सही जवाब। ए को मिलने वाले वोट कितने हैं आपके पास, 35,700 रुपए क्या है, आपको ए को मिलने वाले वोटों की क्या है, संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है नहीं, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों को भी इसको जरूर शेयर किए होंगे, यह हमें आपसे पूरी उम्मीद है। यह वीडियो अगर आपको रियल में अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको हमेशा और जितने से जितने शेयर कर सकते हो उतना शेयर, कंफर्म। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले व्यूअर आप भी। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।